नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं पड़मं हवै मंगलम। जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। उस तत्वार्थ सूत्र की एक पंक्ति ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति निरंतर ज्ञान की आराधना करे पर जीवन में आचरण नहीं हो, अथवा कोई व्यक्ति निरंतर आचरणा करे परंतु ज्ञान के बिना वह आचरण अगर करता है तो ऐसे दोनों ही व्यक्ति एक अपेक्षा से पंगु मालूम होते हैं। परंतु जब दोनों ही तत्व ज्ञान और क्रिया किसी एक व्यक्ति में सन्निहित बनते हैं तब वह व्यक्ति मोक्ष की ओर आरूढ़ होता है। इसी प्रकार उपनिषद की एक पंक्ति है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। वैसे देखा जाए स्वाध्याय और प्रवचन दोनों एक दूसरे के पूरक है। स्वाध्याय से व्यक्ति ज्ञान का बोध प्राप्त करता है और बोध को प्राप्त करने के पश्चात उस बोध की सुवास सभी जनों में प्रवचन के माध्यम से फैलती है और वही प्रवचन अन्यों के लिए स्वाध्याय बन जाता है और वही परंपरा निरंतर गतिमान बनती है। और वैसे भी भारत की संस्कृति में जो अनेक दर्शन पाए जाते हैं, सभी दर्शन शास्त्रों के आधार पर ही आज तक जीवित है। जिस दर्शन के शास्त्र नहीं वह दर्शन नाम शेष बन जाता है और बनते हैं, परंतु जिस किसी दर्शन अथवा धर्म उनके शास्त्र जीवित है तो उनकी परंपरा जीवित है अथवा जीवित होने की संभावना भी बनी रहती है। जैन दर्शन की बात कहूँ, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा से लेकर परमात्मा महावीर स्वामी तक अनेक आचार्य भगवंत हुए, परंतु श्रमण परंपरा में लेखन की परंपरा प्रारंभ नहीं थी। परमात्मा महावीर के भी निर्वाण के 980 वर्ष पश्चात परमात्मा महावीर के एक साधु थे जिनका नाम देवर्धि गणी क्षमा श्रमण था। उन्होंने लेखन की परंपरा का अभूतपूर्व निर्णय लिया। चूँकि जैन परंपरा का एक सिद्धांत है अपरिग्रह, हमें आवश्यकता अनुसार ही सामग्री सामान साधन संसाधन रखने हैं और बिना आवश्यकता के एक भी वस्तु नहीं रखनी है। तो कागज हो अथवा कलम हो अथवा स्याही हो, वे सभी परिग्रह की श्रेणी में आने के कारण सामग्री जब बढ़ेगी तो उन सामग्री को पुनर्जीवित रखना, संरक्षण करना इत्यादि जवाबदारी बढ़ती रहेगी और वो जवाबदारी बढ़ने से कम करने के लिए श्रमण परंपरा गुरु अपने शिष्य को अनेक शास्त्रों के पाठ मुख जबानी प्रदान करते थे और वह शिष्य एकाग्रता पूर्वक उन पाठों को सुनकर वे समस्त पाठ हृदय में धारण करता था और वो स्मृति पूर्वक उन पाठों को वह शिष्य अपने होने वाले शिष्य को प्रदान करता था समय आने पर। और वही परंपरा निरंतर परमात्मा महावीर के 980 वर्ष के बाद प्रारंभ हुई। और वही परंपरा में भारतीय संस्कृति में मिलने वाले प्राचीन ग्रंथों के बारे में अगर बात करूं तो पाषाणों के ऊपर उत्कीर्ण किए गए लेख अथवा ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण किए गए लेख, इसके सिवाय ताड़पत्र पर लिखे गए ग्रंथ, भोजपत्र पर लिखे गए ग्रंथ एवं कागज पर लिखे गए ग्रंथ और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, पाए जाते हैं, जिनका दर्शन प्रदर्शन संग्रहालयों में सहज रूप से मालूम हो जाता है। इन सभी ग्रंथों में पाषाण के लेख, ताम्रपत्र के ऊपर लेख, ताड़पत्र के ऊपर लेख,
भोजपत्र के ऊपर लेख और कागज के ऊपर लेख, इन सभी लेखों में अल्प प्रयासों से अगर कोई ग्रंथ मिलते हैं तो कागज के ऊपर लिखे गए लेख वाले ग्रंथ हमें अल्प प्रयासों से मिल जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए भारत की संस्कृति में इतिहास की बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास ही एक ऐसा तथ्य है भारत के पास जो परम गौरवपूर्ण है। आज हम सभी जो शिक्षा लेते हैं, चाहे वह वीरता की हो, चाहे स्वाधीनता की हो, चाहे मर मिटने की हो, चाहे गौरव की हो, सभी शिक्षाएं हम अपने इतिहास से प्राप्त करते हैं और वो इतिहास का सशक्त माध्यम प्राचीनतम ग्रंथ है। उदाहरण के तौर पर एक बात बताऊं, आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व एक आचार्य हुए हैं, आचार्य हेमचंद्र। उन आचार्य ने एक ग्रंथ की रचना की, द्वाश्रय महाकाव्य। अब कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि एक जैन आचार्य ने ग्रंथ की रचना की है तो सहज रूप से उसमें आत्मा परमात्मा की बातें होगी, परंतु इस ग्रंथ के विषय में ऐसा नहीं है। आचार्य हेमचंद्र द्वारा विरचित द्वाश्रय महाकाव्य में 2 बातों का जिक्र है। 20 सर्गों में 2000 से ज़्यादा श्लोकों में वह ग्रंथ निबद्ध है। उस ग्रंथ में 2 तरह की बातों का निरूपण है। एक पहला विषय है, उन्हीं आचार्य ने सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण की रचना की। उस व्याकरण के सूत्रों में आए हुए उदाहरणों को प्रयोग करते हुए इस द्वाश्रय महाकाव्य की रचना की। उदाहरण लिए हैं स्वयं रचित व्याकरण से और उन उदाहरणों को किसी एक कथानक में घटाया है। और वह कथानक क्या है? गुजरात के ऊपर शासन करने वाले चालुक्य वंश के राजाओं का जीवन चरित्र है। व्याकरण के उदाहरणों से चालुक्य वंश के राजाओं का जीवन चरित्र उस द्वाश्रय महाकाव्य में निबद्ध है। इस तरह से 2 बातें फलित हुई। जिस किसी ने व्याकरण का अध्ययन किया हो और उस व्याकरण के अध्ययन के बाद अब उसे पुनरावृत्ति करनी है, सूत्रों को याद करना है कि किस किस सूत्र से कौन सा उदाहरण सिद्ध हुआ है, तो वह व्यक्ति द्वाश्रय महाकाव्य का पारायण करेगा। और इसके साथ साथ पारायण करते करते गुजरात के राजाओं का जीवन चरित्र भी सहज रूप से उसे पढ़ने को प्राप्त हो जाएगा। तो अध्ययन के साथ साथ इतिहास भी जीवंत होगा और इतिहास के कारण वह व्यक्ति गौरवपूर्ण अपने हृदय को बना सकता है कि हमारे अपने राजाओं ने स्वाधीनता के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने प्रदेशवासी प्रजाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और प्राणों की परवाह किए बिना अपना बलिदान प्रजा की सेवा में लगा दिया। वर्तमान में ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं। तो इस तरह से प्राचीन ग्रंथों में जो कहानियाँ लिखी जाती है वे उन कहानियों के माध्यम से हमें इतिहास की अनेक बातों का कारण, क्योंकि वे ग्रंथ, वे प्रशस्तियाँ, वे बिरुदावलियाँ तत्कालीन लिखी गई है और वह तत्कालीन बिरुदावलियाँ जिसने लिखी है वह लेखक उन घटनाओं का स्वयं साक्षी है और स्वयं साक्षी होने के कारण वे घटनाएं अपने आप में विश्वासपूर्ण भी बनती है और इसी कारण भारत का इतिहास आज तक समृद्ध बना है। हस्तलिखित ग्रंथों की उपयोगिता, इस विषय पर मैं कहना चाहूँ तो आज तक हम जिन किसी को भी याद करते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में रचनाकार भारतवर्ष की भूमि पर हुए हैं। उन रचनाकारों के नाम, उन रचनाकारों की विविध रचनाएं अगर हमें प्राप्त हो सकती है तो एकमात्र माध्यम है प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन हस्तलिखित अथवा ताड़पत्रित अथवा भोजपत्र पर लिखे हुए ग्रंथ। जब उन ग्रंथों का, उन शास्त्रों का हम पारायण करते हैं तो विविध रचनाकारों के द्वारा रचित वे ग्रंथ हमें सहजतया सामने परिलक्षित होते हैं और उन ग्रंथों से साहित्य के अनमोल अंग हमें मिलते हैं। साहित्य को अगर हम विभागीकरण करें तो वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और ललित साहित्य, इसके सिवाय
दर्शन साहित्य, आयुर्वेद साहित्य, इसके साथ साथ और भी अनेक भेद, प्रभेद, उपभेद हो सकते हैं, परंतु उन सभी भेदों, प्रभेदों, उपभेदों के लिए महत्वपूर्ण कोई मूल स्रोत जिसे हम गंगोत्री कह सकते हैं, वह गंगोत्री है, तो वह केवल और केवल प्राचीनतम ग्रंथ है। हम जब कभी भी संपादन अथवा संशोधन के लिए किसी ग्रंथ को उठाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ग्रंथ की सबसे प्राचीन प्रतिलिपि कौन सी है। अगर रचनाकार के हाथों से लिखी हुई ग्रंथ, लिखी हुई प्रति अगर हमें मिल जाती है तो इससे उत्तम सुखद अनुभूति हमें जीवन में कभी हो नहीं सकती। जब उस रचनाकार के हाथों से अथवा रचनाकार के शिष्य के हाथों से, अथवा तीसरा प्रयास रहता है कि रचनाकार के जीवन से नजदीक के समय में लिखे हुए कोई ग्रंथ मिल जाए, तो उस ग्रंथ में स्खलनाओं का रहना बहुत दुष्कर है, और बिना स्खलना के जब कोई ग्रंथ मिल जाता है तो संपादन, संशोधन इतना स्तुत्य बनता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद 100 सालों बाद, 200 सालों बाद, 500 सालों बाद जो ग्रंथ लिखा जाता है, उसी ग्रंथ की प्रतिलिपि लिखी जाती है। तो बार बार एक ग्रंथ को देखते हुए दूसरी बार जब व्यक्ति लिखता है तो स्खलनाओं की संभावना सहज हो सकती है, और स्खलनाओं के कारण ग्रंथ का शुद्धिकरण नहीं होगा, और ग्रंथ का शुद्धिकरण नहीं होने पर जो संपादक, संशोधक महानुभाव को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। और अनेकों बार ऐसा भी होता है कि अनेक प्रयास होने के बावजूद वह ग्रंथ अपने आप में अद्भुत नहीं बन पाता, और अद्भुत नहीं बनने के कारण वह ग्रंथ वैसे ही किसी रजिस्टर में, किसी नोटबुक में पड़ा रह जाता है। तो जब तक प्राचीनतम ग्रंथों का संरक्षण, पुनरुद्धार अथवा उन ग्रंथों का संशोधन, अध्ययन प्रारंभ नहीं होगा, तब तक हस्तलिखित ग्रंथों के महत्व को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। हमारे जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता है। आज से लगभग 500 साल पहले एक आचार्य हुए हैं, आचार्य जिनभद्र सूरी। विशाल शिष्य संपदा के वो स्वामी थे। एक बार जैसलमेर की यात्रा करते समय वहाँ पर रही हुई स्थिति को देखा। जैसलमेर वर्तमान में सुविधाओं की उपलब्धि के कारण जैसलमेर सहज पहुंचा जा सकता है, परंतु पूर्व समय में और वैसे भी श्रमण परंपरा आज भी पैदल चलकर यात्रा करती है। तो जब व्यक्ति पैदल चलता है तो सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद जैसलमेर आता है। फलोदी से विहार करते हुए पोखरण से लेकर के देवीकोट तक जैन घर नहीं मिलते, और ऐसे स्थितियों में सुविधाओं की अल्पता में विहार भी दुष्कर कार्य है। जिनभद्र सूरी विहार करते हुए जैसलमेर पहुंचे और वहां पर किले पर रहे हुए मंदिरों को देखा। मंदिरों की स्थिति को देखकर उन्होंने अनुभव किया कि जैसलमेर का किला, जो कि आज 21वीं शताब्दी में भी बहुत समृद्ध है, आज भी विश्व धरोहर में सम्मिलित होते हुए भी आबादी वाला किला है, जहां पर जैसलमेर शहर की 20 से 30% आबादी किले पर निवास करती है। वह उसी किले पर जो विश्व की धरोहर है, वहां पर जैन मंदिरों के तलघर में आचार्य जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार मौजूद है। उसी आचार्य के नाम से वह भंडार है। उन जिनभद्र सूरी महापुरुष ने अपने जीवन काल में हजारों ग्रंथों का लेखन करवाया। एक अपेक्षा से कहें, लेखन करवाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अगर ज्ञान भंडार का अवलोकन करने के लिए जब हम जैसलमेर जाते हैं तो वहां पर उन आचार्य भगवंतों के शिष्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के साथ साथ हमें ऐसे भी ग्रंथ मिलते हैं जिन ग्रंथों की रिपेयरिंग की हुई है। कोई ग्रंथ, कोई कागज किसी कॉर्नर से फट गया हो, किसी एक पत्र के 2 टुकड़े हो गए हो, अथवा उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा खराब हो गया हो, पढ़ने में सक्षम नहीं है, छेद हो गए हैं, तो उन जिनभद्र सूरी महापुरुष ने ऐसे जीर्ण शीर्ण
टूटे हुए ग्रंथों को दूसरे कागज चिपका करके उसी साइज का पन्ना बनाया। एक अपेक्षा से कहें, ट्रीटमेंट के द्वारा उस पुराने कागज को जॉइंट करना भी आज के ज़माने में बड़ी बात नहीं होगी, मगर आज से 500 साल पहले किसी एक पत्र को जिसमें आधा कागज पुराना है और आधा कागज नया है, उस तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद उस कागज को अखंड बनाया। और अखंड बनाने के बाद महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अखंड बनाने के बाद ऐसे व्यक्ति को ढूंढा अथवा उन महापुरुषों ने ऐसे व्यक्ति से उस ग्रंथ को लिखवाया कि आज हम जब उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उस पत्र को पढ़ते हैं, तो पुरानी राइटिंग और नई राइटिंग हमें इन दोनों में कोई भिन्नता मालूम नहीं पड़ती। उसी स्याही से, उसी प्रकार की स्याही से और उसी प्रकार के अक्षर के मरोड़ से उस पत्र को लिखा गया, परंतु जब हम उसी पत्र को प्रकाश में ले जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बीच बीच में कागज मोटा है और कागज मोटा होने के साथ साथ कहीं कहीं पर स्याही की भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। तो इस कारण पता चलता है कि यह ग्रंथ रिपेयर किया हुआ है। कल्पना कीजिए, आज भी जब कभी कोई कागज महत्वपूर्ण, कोई हमारे पास सर्टिफिकेट हो और जब वह फट जाता हो तो हम क्या कल्पना करते हैं कि अब इस सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी कैसे बनेगी, कितनी जगह पर हमें आवेदन पत्र देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वह सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। फिर भी एक आवेदन मात्र से उस सर्टिफिकेट की दूसरी कॉपी हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु कल्पना कीजिए, किसी एक रचनाकार ने अपने जीवन के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 10 साल, क्योंकि हमारे पास सोना, चांदी, रुपया अनेकों बार आ सकता है, जा सकता है, परंतु हमारी उम्र के वे 5 साल अथवा 10 साल अब दूसरी बार जी नहीं सकते। हमें उम्र मिली है लिमिटेड। उस उम्र में हमें जो उम्दा कार्य करने हैं, उम्दा कार्य खुद के लिए भी हो सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए भी हो सकते हैं। कोई विद्वान व्यक्ति समाज के गौरव के लिए, समाज के उत्थान के लिए, विद्वानों के लिए कोई ग्रंथ की रचना करता हो और उस ग्रंथ की रचना में 2 साल अथवा 5 साल लगे हो, 5 साल की साधना के पश्चात वह ग्रंथ तैयार हुआ, उस ग्रंथ का संरक्षण अगर नहीं किया, वह धरोहर भारत की धरोहर है और भारत के साथ साथ विश्व की धरोहर है। क्योंकि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनने के लिए ज्ञान ही एक प्रकार का सशक्त माध्यम है। उस ज्ञान से वह भारत विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। 5 साल के अति महत्वपूर्ण प्रयासों के बाद वह जो तैयार ग्रंथ है, उस ग्रंथ का जतन न किया जाए तो वह ग्रंथ कीटों के द्वारा, उधई के द्वारा, काल के प्रभाव से अथवा भंडार के संचालकों के द्वारा, अगर भंडार के संचालक प्रमाद कर ले अथवा उस ग्रंथ की प्राप्ति जिस व्यक्ति को है वह व्यक्ति उस ग्रंथ के महत्व को न समझे तो वह ग्रंथ हमारे हाथों से ओझल हो सकता है, नष्ट हो सकता है, जीर्ण हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों के प्रशस्ति में लिखा भी जाता है कि इस ग्रंथ को शिथिल बंधन से बचाना चाहिए, तेल से बचाना चाहिए, जल से बचाना चाहिए, अग्नि से बचाना चाहिए, और इस ग्रंथ का महत्व जो नहीं समझता उस व्यक्ति से भी बचाना चाहिए। अगर इन सभी से अगर ग्रंथ को नहीं बचाया तो ग्रंथ नहीं बचेगा, और ग्रंथ नहीं बचा तो वस्तुतः वह ग्रंथ का नुकसान नहीं है, वस्तुतः वह हमारा नुकसान है। वर्तमान में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं, जितने भी ग्रंथों के भंडार मिलते हैं, अगर प्राचीनतम भंडारों के बारे में अन्वेषण किया जाए तो आपको सहज रूप से जानकारी प्राप्त होगी कि प्राचीनतम ज्ञान भंडार जितने भी अपने भारतवर्ष में हैं, उन सभी प्राचीन ज्ञान भंडारों में अधिकांश ज्ञान भंडार जैन समाज के अधिरक्षण में है। कारण जैन समाज उन ग्रंथों को पूजनीय मानता है। उन ग्रंथों की हर साल कार्तिक सुदी पंचमी के दिन विशेष रूप से पूजा करता है। और जब कभी भी व्यक्ति
कोई तपस्या करता है, तीर्थ यात्रा करता है, जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी महोत्सव की इच्छा करता है तो उस महोत्सव के उपलक्ष्य में, तपस्या के उपलक्ष्य में, आराधना के उपलक्ष्य में, तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में दूसरा कर्तव्य ज्ञान की पूजा है। वह ज्ञान की पूजा करने के माध्यम से वह हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक ग्रंथ को लिखने का संकल्प करता है। लिखने की शक्ति नहीं हो तो लिखवाने का संकल्प करता है, और इस तरह से लिख करके अथवा लिखवा करके वह व्यक्ति ज्ञान की पूजा करता है, सम्मान करता है, और ज्ञान का सम्मान करते करते वे सभी लिखे हुए ग्रंथ भंडारों में संरक्षित किए जाते हैं, और वही संरक्षित ग्रंथ आज हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हस्तलिखित ग्रंथों के, पांडुलिपि में लिखे हुए ग्रंथों के संरक्षण में हर एक नागरिक को विशेष प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास हमारी अमूल्य संपदा यानी शुद्ध संपदा, ज्ञान संपदा, अगर हमारा विकास है, हमारा उत्थान है, हमारे लिए कोई विशेष प्रकार का अगर कोई मार्ग है तो वह केवल और केवल ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान का मार्ग जब तक हमें नहीं मिलेगा, हमारी संतति को नहीं मिलेगा, प्रत्येक नागरिक को नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याण के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। इतिहास की बातों से शिक्षा लेते हुए हम अपने हाथ से एक भी ग्रंथ का कागज हम नष्ट नहीं होने देंगे। जब कभी भी हमें सूचना मिलेगी उस ग्रंथ का संरक्षण करने, उस ग्रंथ को सुरक्षित स्थान पर रखने की, उस ग्रंथ के किसी भी माध्यम से प्रतिलिपि करने की जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। और इसी प्रकार का जतन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम प्राचीन पांडुलिपि के संरक्षण में हमारा सर्वांगीण योगदान नहीं दे सकते। अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। हो सकता है कुछ लोगों को अतिशयोक्ति भी लगे, परंतु किसी रोबोट की, विज्ञान के किसी तकनीक की एक क्षमता, लिमिटेड क्षमता हो सकती है कि कोई भी कैलकुलेटर हो, कोई भी कंप्यूटर हो, जब कभी भी कोई भी गणित का फार्मूला हो तो कोई न कोई एक मर्यादा तक वह कैलकुलेटर अथवा कंप्यूटर कोई किसी एक मर्यादा तक उस गणित का फॉर्मूला सिद्ध कर सकता है, किसी एक मर्यादा तक अंकों को स्वीकार कर सकता है। उस मर्यादा के बाद वह कैलकुलेटर हो अथवा कंप्यूटर हो, मर्यादा के बाद उस गणित के किसी फॉर्मूले को सिद्ध नहीं कर सकता। परंतु मानव का मस्तिष्क ऐसा मस्तिष्क है जिस मस्तिष्क से कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस बड़ी से बड़ी संख्या का गुणनफल करना हो, वर्ग करना हो, घन करना हो, मानव का मस्तिष्क बड़ी से बड़ी संख्या को सिद्ध कर सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वह मानव का मस्तिष्क एक ऐसा मस्तिष्क है जिस मस्तिष्क की क्षमता अद्भुत है, इतनी विलक्षण है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और इसी कारण तो बड़े बड़े वैज्ञानिक आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके मस्तिष्क को संरक्षण करने के प्रयास विश्व में किए जाते रहे हैं। कारण केवल इतना ही है कि वह उस मस्तिष्क से हम और कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विज्ञान की किसी तकनीक से उस मस्तिष्क में रहे हुए सूत्रों को कैसे जानकारी प्राप्त करें। तो मैं ये बता रहा था कि मानव का मस्तिष्क कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में ऐसे कार्य कर सकता है। इतिहास में ऐसे भी महापुरुषों के नाम हैं, जब कोई व्यक्ति एक श्वास ले और श्वास छोड़े, तब तक केवल श्वास लेने में और छोड़ने में जितना समय गुजरता है, उतने समय में कोई विशिष्ट कक्षा का विद्वान 5 श्लोक की रचना कर लेता है।
और एक सरलतम उदाहरण बताऊं, कोई व्यक्ति अपने हाथ में छोटा सा नींबू अथवा सुपारी अपने हाथ से आकाश में फेंक उछाले, वह नींबू अथवा सुपारी जब तक हाथ में पुनः आता है अथवा जमीन पर गिरता है, उतनी देरी में वो विशिष्ट कक्षा का विद्वान 10 श्लोक, 15 श्लोक, 20 श्लोक की रचना कर सकता है। एक कल्पना करें, जब कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 100 रुपए देता है तो पहले व्यक्ति के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, दूसरे व्यक्ति के पास 100 रुपए हो गए। परंतु यही बात हम ज्ञान के बारे में लागू करें कि मेरे पास अगर 2 बातें हैं और वही 2 बातें मैं किसी और को बोलता हूं, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास पहले से 2 बातें हैं और सामने वाले व्यक्ति के पास भी 2 बातें पहुंच गई। अगर उसी फॉर्मूले को हम 30 दिन के लिए सेट करें, प्रतिदिन हम 2 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करें, अपने जीवन में नैतिक शिक्षा ले 2 बातों की, तो 1 महीने के परिणाम स्वरूप हमारे पास 60 बातें हो सकती है। और वही बातें 360 दिन में लगभग 720 नई बातें हमारे पास मिल जाएगी। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान जब बांटने से बढ़ता है तो वह ज्ञान की अभिवृत्ति हर एक नागरिक के अंतर में होती है, और वही ज्ञान हमें जीवन जीने की सीख देता है। हम सभी अपने जीवन में ज्ञान के लिए विशेष प्रयत्न करें, उस ज्ञान से हम सीख लें, और सीख लेते हुए हमारे प्राचीन संस्थान सभी नागरिक के लिए उपयोगी हो। वे सभी प्राचीन संस्थान हर एक नागरिक को पूरा सहयोग दें, और ऐसे एक दूसरे के सहयोग से हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करें। ऐसा ही हमारा जीवन हो। तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के विपरीत मैंने अगर कोई बात कही हो तो मैं मन वचन काया से क्षमा प्रार्थी हूं।